दोस्तों एक दिन तेज हवा चली तो चिड़िया का एक बच्चा पेड़ के कंधे में फंस गया। चिड़िया ने पेड़ से रिक्वेस्ट किया कि मेरे बच्चे को वापस कर दो, पर पेड़ ने ऐसा नहीं किया। चिड़िया बोली मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी वरना मेरा बच्चा मुझे वापस दे। पेड़ हंसकर बोला चिड़िया तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चिड़िया बोली ठीक है। इतना कहकर चिड़िया बढ़ई के पास गई और बोली उस पेड़ को काट दो, वो मेरा बच्चा वापस नहीं कर रहा। बढ़ई बोला मेरे पास समय नहीं है। चिड़िया उसकी शिकायत लेकर राजा के पास गई और बोली महाराज बढ़ई को सजा दो, वह पेड़ नहीं काट रहा और पेड़ मेरा बच्चा नहीं दे रहा। राजा ने चिड़िया को डांट कर भगा दिया। चिड़िया हाथी के पास गई। उसने हाथी से कहा अगली बार जब राजा तुम्हारी पीठ पर बैठे तो उसे गिरा देना, क्योंकि राजा बढ़ई को दंड देने को तैयार नहीं, बढ़ई पेड़ काटने को तैयार नहीं और पेड़ मेरा बच्चा देने को तैयार नहीं। हाथी ने भी उसे मना कर दिया। अब चिड़िया चींटी के पास गई और बोली तुम हाथी के सूंड में घुस जाओ। चींटी बोली जा जा मैं ऐसा नहीं करने वाली। चिड़िया अनुरोध करते करते थक चुकी थी, इसलिए उसने चींटी से कहा अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे मार डालूंगी। इतना सुनते ही चींटी भागी भागी हाथी के पास गई। हाथी राजा के पास पहुंचा और राजा बढ़ई को पेड़ काटने का आदेश दे दिया। जब बढ़ई पेड़ काटने गया तो पेड़ रोते हुए बोला आप मुझे मत काटो, मैं एक माँ के बच्चे को वापस कर देता हूँ। एक बार हाथी और बंदर खाना पका रहे होते हैं, तभी मौसम खराब होता है और आसमान से बिजली नीचे गिरती है। तभी वो देखते हैं कि उनका खाना बिजली गिरने की वजह से पक चुका था, और जब वो दोनों उस खाने को खाते हैं तो उन्हें वो खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में हाथी देखता है कि वो बहुत छोटा हो गया है और बंदर बड़ा हो गया है। ये देखकर हाथी और बंदर बहुत खुश होते हैं और जंगल में मस्ती करते हैं। लेकिन बंदर और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और हाथी छोटा हो जाता है। ये देखकर दोनों काफी घबरा जाते हैं। फिर वो उसी जगह पर आते हैं और पहले की तरह खाना बनाते हैं। उसके बाद बंदर हाथों में खाना लेकर खड़ा हो जाता है और तभी आसमान से बिजली गिरती है, जिससे खाना पक जाता है। फिर उसे खाने के बाद वो पहले की तरह हो जाते हैं। वैसे क्या आपने कभी हाथी या फिर बंदर को खाना खिलाया है? दोस्तों एक सेठ के पास 19 हाथी होते हैं। एक दिन सेठ की मौत हो गई। जब वसीयत खोली गई तो उसमें लिखा होता है आधा हाथी मेरे बेटे को दे दो, चौथा हिस्सा मेरी पत्नी को और 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दे दो। कागजात पढ़कर लोग हैरान हो गए कि 19 हाथी का आधा कैसे किया जाए। इसका आधा तो 9.5 होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बंटवारा कैसे किया जाए। तभी एक महावत उसी रास्ते से अपना हाथी लेकर जा रहा होता है। उसने सुना तो वह भागता हुआ वहाँ आया और बोला 10,000 रुपए लूंगा, मैं बंटवारा कर सकता हूँ। लोगों ने कहा ठीक है ले लेना, पहले बंटवारा तो करो। महावत बोला देखो 19 हाथी हैं, एक मेरी भी ले लो, टोटल हुए 20 हाथी। अब सुनो 20 का आधा मतलब 10 हाथी बेटा ले ले, 20 का चौथा हिस्सा मतलब 5 हाथी पत्नी ले ले और 20 का 5वां हिस्सा मतलब 4 हाथी बेटी ले ले। अब 10 हाथी बेटे ने लिया, 5 हाथी पत्नी ने लिया और 4 हाथी बेटी ने लिया। हो गया 19 हाथी का बंटवारा। अब 10,000 रुपए दो और मेरी हाथी मुझे वापस कर दो। एक हाथी और बकरी दोनों दोस्त थे। एक दिन दोनों खाने की तलाश में बहुत दूर चले आए। वहाँ उन्हें एक नदी किनारे एक बेर का पेड़ दिखाई दिया। बेर का पेड़ देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हुए। हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ को जोर से हिलाया और ढेर सारे बेर गिरने लगे। संयोगवश उसी बेर के पेड़ पर चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया का बच्चा सो रहा था और चिड़िया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी। बेर का पेड़ जोर से हिलने के कारण चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर नदी में गिर पड़ा और डूबने लगा। चिड़िया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बकरी और हाथी दोनों नदी में कूद गए। हाथी और बकरी को ऐसा करते हुए एक लोमड़ी ने देख लिया। अब लोमड़ी ने एक चाल चली। वह भागा भागा चिड़िया के पास गया और बोला हाथी और बकरी तुम्हारे बच्चे को नदी में फेंक कर मजे कर रहे हैं, उन्हें उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। तुम शेर को बुला कर लाओ, तब तक मैं नदी पर जाकर तुम्हारे बच्चे को निकालता हूँ। इतना कहकर लोमड़ी नदी के किनारे चला आया और पानी में कूद गया। जैसे ही हाथी और बकरी चिड़िया के बच्चे को लेकर नदी से बाहर निकले, तभी चिड़िया वहाँ शेर को लेकर पहुँच गयी। शेर ने बिना समय गवाए हाथी और बकरी पर हमला कर दिया और फिर शेर और लोमड़ी दोनों ने मिलकर उनका मांस खाया।